तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है 19 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या स्वयं से बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक रूप में लिखते हैं। अब जैसे 5 है, वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कितनी बार हो रहा है, 7 बार हो रहा है, अपने आप से हो रहा है तो उसे हम 5 की पावर 7 भी तो लिख सकते हैं। इसका घातांक रूप हो जाएगा। अब 5 की पावर 7 है, 5 आधार होगा और 7 घातांक कहलाता है। आइए अब हम घातांक के नियम को दोहराते हैं। नियम नंबर 1 है। तो नियम नंबर 1 हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर किसी जो आपको नंबर दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, तो ये आपको एक नंबर दे रखा है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आप देखें, जो बेस है वो सेम है तो बेस यही आ जाएगा। जो पावर है वो अलग है, वो प्लस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस हो जाएंगी। तो 3 + 4 7, तो 2 की पावर आपका 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो नियम नंबर 1 है, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस हो जाती है। ऐसी रूल नंबर 3 है, उसके थोड़ा उल्टा ही है। अगर हमारा बेस 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, हम नियम नंबर 3 कर रहे हैं तो डिवाइड का है आपका 2 की पावर 3 है और डिवाइड करना है हमें 2 की पावर 2 से। इसमें भी आपका जो बेस है वो सेम है तो सेम ही आएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन हो रहा है, मल्टीप्लाई में हमने प्लस करा था, डिवाइड में माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गए घटेगा तो 2 की पावर 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है। तो ये नियम नंबर 1 और नियम नंबर 3 था। नियम नंबर 2 है, 2 की पावर 3 है और ब्रैकेट में उसकी पूरे की पावर 4 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें पावर के ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। 3 4 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी 3 की पावर 2 दे रखी है, उसके ऊपर 3 की पावर 3 दे रखी है तो 3 2 6, तो 3 की पावर 6। तो पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 है, तो नियम नंबर 4 हम देखते हैं। 2 की पावर अगर हमारी 3 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर भी 3 है, तो इसमें बेस सेम नहीं है पर पावर सेम है तो 2 × 3 हो जाएगा हमारा और बैक ये इन दोनों की पावर 3, तो 2 3 6 और 6 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। जब बेस अलग हो तो पावर इन दोनों की एक ही हो जाती है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नियम नंबर 5 है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो नियम नंबर 5 बस यही है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दे रखी है तो वो 1 के इक्वल, उसका आंसर 1 हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको करना है तो इन क्वेश्चंस को करते हैं। आइए अब हम इन निम्न का सरलीकरण घातांक के नियमों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे घातांक का प्रयोग करते हुए करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आप देखिए बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएंगे। तो 5 + 2 7, तो 17 की पावर 7 हो जाएगी। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो 7 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 2 14, तो 5 की पावर 14 हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, डिवाइड हो रहा है क्योंकि। तो 9 की पावर 10 है और 9 की पावर 4 है तो 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 9 की पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट 2 है, 3 × 5, इसमें बेस अलग है तो 3 × 5 है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और पावर सेम है तो 4 हमने ऐसे लिख दिया। 3 5 15, तो 15 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। फिर 11 की पावर 0, तो यहाँ पे आपका 1 ओनली आंसर हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो हम इसे जैसे वर्गमूल के आधार पे भी लिख सकते हैं। तो आइए, क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। जैसे वर्गमूल 5 का घातांक के रूप 5 पावर 1 होता है
और घनमूल 5 की का घातांक के रूप 1/3 होता है। इसमें बताया है कि किसी भी पावर, किसी की भी यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा है तो उस नंबर की जो अगर हमें घातांक के रूप में लिखना है तो 5, उसे हम ऐसे ही लिखेंगे 5 की पावर हाफ। और अगर यहाँ पे अगर आपको 3 दे रखा है तो ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जैसे ही नंबर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आइए अब कुछ और संख्याओं को घातांक रूप में लिखते हैं। तो रूट, यहाँ पे आपको घनमूल 7 दे रखा है। घनमूल 7 का हमने देखा कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसे हम 7 की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 दे रखा है तो 11 की पावर 1/3 भी हमें लिखेंगे। फिर आपका मूल 5 की पावर 3, तो घनमूल 5 है तो यहाँ घनमूल 5 है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसकी पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आपका 5 3/2 आंसर हो जाएगा। फिर है 13, इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। घनमूल 13 की पावर 3 है और उसकी पावर 5 है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका इतना तो सॉल्व हो गया। फिर इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पावर के ऊपर पावर दे रखी। तो ये आपका 13 5 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट में ये छोटे से क्वेश्चंस थे। अब इसी से रिलेटेड आपको और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आपको प्रयास करने हैं इन क्वेश्चंस के। तो ये क्वेश्चन है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी तो 3 है, पावर प्लस करेंगे 2/3 तो 3 की पावर 3/3 आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि बेस इसमें जो हर है वो सेम ही है और अंश प्लस हो जाएंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 की पावर 1 आपका आंसर हो जाएगा। फिर है 5 की पावर 3, फिर उसके ऊपर 5 की पावर 3, फिर उसके ऊपर 1/5 पावर। तो पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर लेके तो ये आपका 3/5 हो जाएगा और एज अ 5 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। फिर है थर्ड क्वेश्चन 5 2/5। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 5 2/5 माइनस 1/5 तो 5 से इससे माइनस होगा तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 की पावर 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 1/9। तो 2 इंटू 3 क्योंकि पावर सेम है तो 1/9 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और 1/9 पावर। तो ये आपका आज का वर्कशीट थी। ये आपके आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सभी दोस्तों से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।